मुझे शौक था जब भी वायरल हो गई। एक ज़माना में मैं मेहंदी लगाई थी तो पापा ने वीडियो बनाई थी तो वो वायरल चली गई। शुरू-शुरू में जब मैं बच्चियों को सिखाती थी तो महक ले के बैठती थी, ये कहीं इधर दीवारों पे मेहंदी लगा रही है तो कहीं मेहंदी लगा रही है, तो थोड़ा-सा गुस्सा आता था। हर चीज़ ख़राब कर रही हो महक। लेकिन जब मैंने देखा कि ये एक तरह से चीज़ सीख रही हैं, तो फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, थोड़ा-सा आज ख़राब करेंगी, कल को अच्छा भी करेंगी। मैं एक दफ़ा स्कूल में ना 10th क्लास की लड़कियों को ना मेहंदी लगाई थी। उतने में ही मैडम आ गई कि वो जैसे ही आई ना उन्होंने ना मुझे डेस्क के नीचे छुपा दी कि मैडम नहीं देखे। मैडम ने फिर भी देख लिया। मैडम बोल रही है पहले मैं लगवाऊंगी, तुम नहीं लगवाओ। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कासिम जान और आप देख रहे हैं गपशप टीवी। आज जो मैं आपसे एक बच्ची की मुलाकात करने वाला हूँ। अमूमन जब आप उसकी एज के बारे में सुनेंगे तो उस एज में बच्चियाँ खेल कूद से फ़ारिग नहीं होती, लेकिन आज जो एक टैलेंटेड बच्ची है उनसे आप की मुलाकात करवा रहा हूँ और उनसे जानेंगे कि वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान में वायरल हुई है बल्कि इंटरनेशनली लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कैसे वायरल हुई है और उसकी क्या कहानी है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपना नाम बताएं महक मुगल। और महक, आप आपकी एज कितनी है? मेरी 10 इयर्स। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं महक कि आप वायरल कैसे हुई हैं? मुझे शौक था जब भी वायरल हो गई। एक ज़माना में मैं मेहंदी लगाई थी तो पापा ने वीडियो बनाई थी तो वो वायरल चली गई थी। तो आप मेहंदी की वजह से वायरल हुई है। मुझे ये बताएं कि आप इतनी छोटी सी उम्र में आप मेहंदी लगाती है अमूमन, और आप ये बताएं कि आपने मेहंदी लगाना कब से स्टार्ट किया? मैं जब 5 इयर्स की थी जब से। तो आप पहले स्कूल गई हैं या पहली मेहंदी स्टार्ट किया? मैंने पहले स्कूल जाते हैं ना भाई, पहले स्कूल गई थी फिर मेहंदी स्टार्ट की थी। अच्छा, अच्छा। तो अभी आपकी उम्र 10 साल है, तो स्कूल आप जाती हैं? जी। तो मेहंदी आपने किससे सीखी? मैंने अपनी मम्मा से। तो आपकी तो आप इस टाइम को मैनेज कैसे करती हैं? सुबह स्कूल जाती हैं, फिर उसके बाद मेहंदी लगाती हैं, स्कूल के लिए कितना टाइम निकालती हैं और मेहंदी के लिए कितना टाइम निकालती हैं? मैं सुबह 8 बजे मदरसे जाती हूँ, आती हूँ 10 बजे। फिर मैं 11 बजे स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, 12 बजे निकल जाती हूँ। फिर शाम 5 बजे आती हूँ, 5 बजे जाती हूँ, फिर ट्यूशन 5 बजे आती हूँ, फिर 7 बजे आ जाती हूँ। फिर टाइम निकल जाता है आसानी से। तो मेहंदी के लिए कितना टाइम, घंटे, 2 घंटे, दिन में कितना टाइम आप मेहंदी लगाती हैं लोगों को? 2 या 3 घंटे बस। तो थकती नहीं है इतना सारा लंबा प्रोसेस करके सुबह से लेके शाम तक? नहीं। अच्छा, आपने जब मेहंदी स्टार्ट की तो आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन था? वो इस बात पे खुश थे या वो कह रहे थे कि नहीं स्कूल जाओ और मेहंदी छोड़ दो? नहीं खुश थे। अच्छा, तो अभी आपको कैसे फ़ील होता है कि आप मेहंदी लगाती हैं, लोग आपके पास आते हैं और पैसे देते हैं लोग? जी, मुझे बहुत खुशी होती है। पैसे का तो मुझे पता नहीं, मुझे मेरी मम्मा को पता है। तो जब उनको पैसे मिलते हैं तो वो आपको पैसे देते हैं कि नहीं अपने पास रखते हैं? नहीं, मम्मा देती है मुझे। अच्छा, अच्छा। और ईद पे आपको कितनी ईदी मिली है? मुझे ईद पे 800 जमा हुए मेरे पास। तो नाज़रीन, इनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहन ये बताएँ कि जब आपको पता लगा, आपको ये फ़ील हुआ कि आपकी बच्ची जो है मेहंदी लगाने के काबिल है और इतनी कम उम्र में, तो आपने आपको कैसे फ़ील हुआ? आपने ये नहीं कहा कि ये तो बहुत छोटी है, ये मेहंदी लगाएगी, और या आप खुश हुई? शुरू-शुरू में जब मैं बच्चियों को सिखाती थी तो महक ले के बैठती थी, ये कहीं इधर दीवारों पे मेहंदी लगा रही है तो कहीं मेहंदी लगा रही है, तो थोड़ा-सा गुस्सा आता था। हर चीज़ ख़राब कर रही हो महक। लेकिन जब मैंने देखा कि ये एक तरह से चीज़ सीख रही हैं, तो फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, थोड़ा-सा आज ख़राब करेंगी, कल को अच्छा भी करेंगी। तो माशाल्लाह इसी तरह सीख-सीख के, मुझे देख-देख के ये सीख चुकी हैं और आज माशाल्लाह वायरल है।
तो ये जब ये कर रही थी चीज़ें ख़राब कर रही थी, तो वो आपसे पूछ रही थी कि ये किस तरह से होता है, या सिर्फ़ आपको देख के इसने सीख लिया है? नहीं, नहीं, मुझसे पूछा नहीं। मैंने असल में इसे गाइड ही नहीं किया उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे गाइड करती तो आज माशाल्लाह ये कहाँ पहुँची हुई होती। लेकिन मैंने ये कहा अभी पढ़ाई पे ये ध्यान दें। लेकिन जब मैंने देखा कि ये एक चीज़ इसके माइंड में फिट हुई हुई है कि मैंने यही करना है, मैंने कहा तो ये पढ़ाई से भी हट जाएगी, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगी। तो मैंने इसको सपोर्ट करना शुरू किया। इनके फादर ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो बस इसी वज़ह से जो है ना फिर ये सीख गई। तो ये जो एक तो आप मेहंदी लगाती हैं, लेकिन जब महक मेहंदी लगाती है तो ये कितना कमा लेती है? महक माशाल्लाह जब कमाती है तो जो है ना कोई 100 दे जाता है, कोई 500 भी दे जाता है। मतलब इस तरह से जो है ना, इस तरह से मैनेज हो जाता है और मेरे पास ही इसकी आती है पे, और ये नाम नहीं लेती कि मम्मा, और इसे हमें पैसों पे ही लाया बनी, क्योंकि आजकल के बच्चे फिर पढ़ाई से हट जाते हैं। तो ये कितने साल से, मैंने महक से भी पूछा, आपसे भी पूछूँगा कि ये कितने साल की थी जब इसने पहली मेहंदी लगाना स्टार्ट की, और ऐसी जो ऑफ़िशियली जो लोग आते थे और इससे मेहंदी लगवाते थे? महक 5 साल की थी, तब से मतलब ये है कि स्केच लेके या कॉपी लेके उस पे मुझे देख-देख के करने लग गई। तो आज माशाल्लाह आप खुद देख रहे हैं। अभी आप भी मेहंदी लगाती हैं और माशाल्लाह महक भी मेहंदी लगाती है। तो जो कस्टमर आते हैं, जो आस-पास के लोग आते हैं, तो वो किसको ज़्यादा रिफ़र करते हैं कि आप मेहंदी लगाएँ या महक लगाए? दोनों को ही करते हैं। अभी हमारे पास आई हुई है हुमा बाजी, तो वो आई है महक के उससे ना। ज़्यादातर जो हमारे पास दूर से आते हैं तो वो महक की ही टिकटॉक देख के कि इतनी सी बच्ची, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी सी बच्ची मेहंदी लगा रही है, तो वो यकीन करने के लिए प्रॉपर कि हम इसे मेहंदी लगवा के देखें। तो वो फिर ये है कि महक के थ्रू आते हैं। जब मेरी मेहंदी देखते हैं तो कहते हैं आप भी हमें लगाएँ। अच्छा, इतना टैलेंट है आपकी बच्ची में माशाल्लाह, तो कहीं से सर्टिफ़िकेट्स या कहीं से एप्रिसिएशन के लिए किसी ने कॉल या किसी ने बुलाया है या किसी ने दावत दी है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल जेडीसी से ही कॉल्स आई थी उस टाइम पे। पिछले साल हम गए थे लेकिन इस टाइम पे हम नहीं जा सके क्योंकि हमारे पास इतनी थी। और ये आप देख सकते हैं इसके सर्टिफ़िकेट ना, एक मेमन से इसे मिला है और एक एसओएस से इसे सर्टिफ़िकेट मिला है। सर्टिफ़िकेट के अलावा ऐसे कोई जो सरकारी अफ़सरान हैं, जो सियासी लोग हैं, उनमें से किसी ने राब्ता किया है या अप्रिशिएट किया है या आगे जाने के लिए आपको जो है ना वो दाद दी है? तो इस हवाले से आपको कोई कॉल्स वग़ैरह आई हैं? एप्रिशिएट तो बहुत लोग करते हैं और कॉल्स भी आती हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है मामला कि जो है ना वो टाइम आगे-आगे चला जाता है। मतलब उस पे वो प्रैक्टिकल काम नहीं होता। हाँ, पूरा प्रॉपर एक काम नहीं हुआ। तो आप मुस्तक़बिल में महक को कहाँ देखती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जिस तरह आगे बढ़ रही है, तो इसे एप्रिशिएट तो लोग करते हैं, लेकिन मेरे पास या इनके फ़ादर के पास इतना होता तो मैं ये चाहती हूँ मेरी बच्ची जो मकाम मैं हासिल करना चाहती थी, लेकिन ये है कि मेरी बच्ची के उससे मुझे भी वो मकाम मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अगर कोई हमें सपोर्ट कर सकता है, मतलब ये है कि एक उसके ज़कात के तौर पे नहीं, मतलब एक मदद की हेल्प से। एक एक टैलेंट को सपोर्ट करें। हाँ, टैलेंट को मैं देखती हूँ कि आजकल के बच्चे जैसे नाच गाने में होते हैं तो उन्हें ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। मुझे ज़्यादातर ये आता है कि आपने इतनी सी बच्ची को काम पे लगा दिया। लेकिन मैं ये कहती हूँ मैंने कोई गलत काम पे अपनी बच्ची को नहीं लगाया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी पढ़ाई भी लेके चल रही हैं। पाकिस्तान में तो हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने किया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इंटरनेशनली लोग हमें सपोर्ट करें ताकि मैं और मेरी बच्ची, मेरा भी ये है कि मैं एक पॉलर बनाऊँ अपना और उसमें बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकूँ। म मेरे पास जो हुनर है ना, क्योंकि हुनर से बंदा मार नहीं खाता। मैं आगे अपनी बच्चियों का भी मुस्तकबिल यही बनाना चाहती हूँ क्योंकि वक़्त का कुछ पता नहीं है कि वक़्त आगे बच्चियों का कैसा हो। तो मेरी तरह और मेरे बच्चों की तरह कोई बच्ची भी जो है ना आगे जाके मार ना खा सके। महक, मुझे ये बताएँ कि जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई, वैसे तो आप वीडियोज़ देखती थी, जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई, तो आपको कब पता लगा और आप कहाँ थी और किसने आपको बताया कि वीडियो आपकी वायरल हुई है?
मैं एक दफ़ा स्कूल में ना 10th क्लास की लड़कियों को ना मेहंदी लगाई थी। उतने में ही मैडम आ गई कि वो जैसे ही आई ना उन्होंने ना मुझे डेस्क के नीचे छुपा दी कि मैडम नहीं देखे। मैडम ने फिर भी देख लिया, मैडम बोल रही है पहले मैं लगवाऊँगी तुम नहीं लगवाओ। अच्छा, तो मैडम ने जब आपकी मेहंदी देखी वहाँ पे तो उनको पसंद आई? जी, बहुत पसंद आई, जब भी तो बोल रही हूँ पहले उनको हटा के फिर अपने लगवाई थी। तो मैं अभी जब आप जाती हैं स्कूल तो टीचर्स आपसे मेहंदी लगवाती हैं? जी, कभी-कभी आप होमवर्क नहीं करती तो वो कहती है होमवर्क के बजाय आप हमें मेहंदी लगाएँ फिर हम आपको छोड़ेंगे। नहीं होमवर्क तो मैं करती हूँ। अच्छा होमवर्क भी करती हैं माशाल्लाह मेहंदी भी लगाती हैं। जी, तो टीचर आपको पे करते हैं? जी।